नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री सूरज घर योजना चला है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, इसके पीछे क्या क्या नियम है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि पीएम मोदी ने खुद अब इस बात की जानकारी दी है कि अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। अगर हम बात करें इस योजना के बारे में, तो अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ने क्या किया है, इसके लिए अप्लाई कर दिया है, आवेदन कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी। ठीक है, एक्स क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, बाद में इसको एक्स कर दिया गया। तो उसी में एक पोस्ट में जानकारी दी और लोगों से कहा कि वो जल्द से जल्द योजना में आवेदन करें। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिसको भी आवेदन करना है वो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें, ऐसा नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको पीएम सूरज घर योजना के कुछ नियम और शर्तें पता होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि जो पीएम सूर्य घर योजना चला है इसका आपको बेनिफिट हो, इसके लिए आपको आवेदन करना है, तो इसके लिए जो भी नियम और शर्तें हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस नियम और शर्तें पर चलते हैं तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या नियम और शर्तें हैं उसको। तो अगर हम बात करें पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, तो आवेदन की पहली शर्त ये है कि आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, यानी कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अपना घर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको आवेदन करना है तो आपका खुद का घर होना चाहिए और घर की छत रूफटॉप पैनल लगाने जितनी बड़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी पता चल मतलब होना चाहिए कि अगर आपका घर है तो उसके जो छत होते हैं वो इतने बड़े होना चाहिए कि उस पर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा सके। तो ये अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब भी जाके आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल सकता है। तो पहला क्या है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आपका खुद का घर होना चाहिए। और तीसरा क्या है, अगर घर है भी तो उसका छत इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके रूफटॉप पे पैनल लगाया जा सके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि पीएम सूरज घर योजना में आवेदन करने वाले शख्स के घर पर वैध इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इसका बेनिफिट लेना है तो पहले से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो होना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिसके पास भी ये सारे कंडीशंस हैं वो फुलफिल करता है तो जल्दी से जाइए और आवेदन कर दीजिए। आप करीबी कोई भी साइबर कैफ़े उसमें जाइएगा और या फिर सीएससी सेंटर, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा उसमें दे दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में कि आवेदन करने वाले परिवार ने अगर पहले से ही सरकार की किसी सोलर पैनल स्कीम का फायदा लिया है या पहले से सोलर पैनल लगा हुआ है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए, मान लीजिए कि आप आवेदन कर रहे हैं, उसके अलावा मान लीजिए कि आप नागरिक हैं भारत के, आपका खुद का घर है और छत भी उतना बड़ा है कि उस पर सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप आवेदन कर रहे हैं या फिर आपके परिवार में से किसी ने पहले से ही सरकार की किसी सोलर पैनल स्कीम का फायदा लिया है या पहले से सोलर पैनल लगा हुआ है तो ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में या आप पहले से किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट वाला सोलर पैनल स्कीम था उसमें से लिया है तो ये योजना आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होगी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।